हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस बार आपका पक्का सिलेक्शन हो जाए, तो ये 3 गलतियाँ आप बिल्कुल मत करिएगा। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये जो 3 गलतियाँ जो आपसे होती हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 3 गलतियाँ आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा बाधा यानी कि रुकावट का काम कर सकती हैं। तो ये 3 गलतियाँ आप बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए, तो मैं बताता हूँ पहली गलती। तो वो पहली गलती है खुद को दूसरों से कंपेयर करना। यानी कि आप अपने आप को खुद से दूसरों से कंपेयर कैसे करते हैं? देखिए, जैसे-जैसे एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आते जा रहा है और जब हम अपनी तैयारी करते रहते हैं, तो रिलेटिव्स में, फैमिलीज़ में और अपने दोस्त यार का जो ग्रुप बना हुआ है, कॉल पे, मैसेज पे, चैटिंग पे, हम अपनी तैयारियों का एक-दूसरे को जायज़ा लेते हैं, एक-दूसरे को बताते हैं, एक-दूसरे को अपडेट देते हैं, है ना? तो हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो तुम्हारा दोस्त है, भाई-बहन जो भी होंगे, हमको लगता है कि उसकी तैयारी हमसे ज़्यादा हो गई, है ना? हमको लगता है कि हम ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि उसने ज़्यादा तैयारी कर ली है, वो कहीं सिलेक्शन ना ले जाए, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। इस तरीके से आपके अंदर एक कंपेयर करने के बाद डिमोटिवेशन का एक भाव उत्पन्न होगा, ठीक है? तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है? तो इस तरीके से अपने आप को दूसरों से तुलना करने से यानी कि कंपेयर करने से बचिए। जितना ज़्यादा आप चुपचाप रहकर पढ़ाई करेंगे, एकांत में रहकर पढ़ाई करेंगे, सिर्फ़ खुद के लिए काम करेंगे, ठीक है? तो ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप परीक्षा का ज़्यादा स्ट्रेस लेकर अपने दोस्त, यार, रिलेटिव्स से फ़ोन पे बात करेंगे, उनसे पूछने लगेंगे, तो आपका डिस्ट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। और डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो आप कंपेयर करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा? डिमोटिवेशन का भाव उत्पन्न होगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये जो पहली गलती है, जिसमें आप दूसरों को देखते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, अपने आप स्वतः ही आप खुद तुलना करने लगते हैं, तो आप ऐसा मत करिए। बल्कि आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने आप को दूसरों से तुलना करने के बजाय आप खुद को खुद से बेहतर बनाने का प्रयास करिए। रोज़ छोटा-छोटा टारगेट बनाइए और उसको अचीव करने का प्रयास करिए। तो रोज़ जब छोटा-छोटा टारगेट को आप जीतने लगेंगे, तो आपका क्या होगा? मोटिवेशन बढ़ने लगेगा, आपका मोटिवेशन बूस्ट होगा, ठीक है? इस तरीके से खुद को कंपेयर करने से आप बच सकेंगे और आप हमेशा खुद में सेल्फ मोटिवेटेड रह पाएँगे। और दूसरी गलती है सीमित संसाधन का उपयोग ना करना। सीमित संसाधन का उपयोग का मतलब क्या है? देखिए, हम क्या करते हैं, जब अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में जब बात करते हैं तो पूछते हैं तुम्हारे पास कौन-सी बुक है, तुम्हारे पास कौन-सी बुक है? हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास भी बहुत अच्छी-सी एक किताब पड़ी हुई है। अगर आपके पास एक बहुत अच्छी किताब नहीं है, तो आप उसका एक कलेक्शन बनाइए, बहुत अच्छी-अच्छी किताबें रखिए, तभी तो आप एक अच्छा रैंक ला पाएँगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको दूसरों से ज़्यादा मतलब है, अपने फ्रेंड सर्कल से पूछते हैं, ग्रुप में देखते हैं कि सबके पास ये बुक है, वो बुक है। तो इस क्रम में हम क्या करते हैं, बहुत सारे बुक को इकट्ठा करते चले जाते हैं और अनावश्यक बुक हमारे पास बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। तो हम जो हमारा वैल्यूएबल टाइम है, उस बुक को पूरा नहीं दे पाते। तो जब आप उस बुक को पूरा टाइम ही नहीं दे पाएँगे, तो वो बुक हमारे लिए कहाँ वैल्यूएबल हुआ, है ना? तो इस तरीके से हमारा पूरा क्या होता है, जो संसाधन है सीमित, वो असीमित हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने पास एकदम बेहतरीन बुक रखिए, अच्छी बुक रखिए, लिमिटेड बुक रखिए और उन्हीं बुक से क्या करिए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए, पीवाईक्यूज़ करिए। इस तरीके से अपना नॉलेज बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने से अच्छा है कि आपके पास लिमिटेड बुक हो और बुक को कई बार पढ़ें, ताकि आपका उसका नॉलेज जो है आपके अंदर रह जाए। जब आप नॉलेज को एग्ज़ाम हॉल में डिलीवर कर पाएँगे, तभी उसका कोई वैल्यू होने वाला है, ठीक है? बहुत सारा पढ़ लेने से नहीं, बल्कि बहुत सारा को दिमाग में रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तीसरी गलती होती है पीवाईक्यू को इग्नोर करना। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, ये कहकर कि मेरा 60 और 70% ही तो अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो जी नहीं, 100% कभी पूरा नहीं हो पाता। तो आप क्या करेंगे, 60-70% भी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप पीवाईक्यूज़ करिए। पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभा सकता है। पीवाईक्यूज़ से हमको क्या पता चलता है, एग्ज़ाम के पैटर्न पता चलते हैं, है ना? तो जब आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा, किस तरीके से सवाल आ रहे हैं और ऐसे सवालों को अगर 3-4 साल का पीवाईक्यूज़ को अगर आपने कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसमें से भी सवाल आपको आएँ, जो कि अक्सर व्यापम में, सीजी व्यापम में होता रहा है। तो पीवाईक्यूज़ को आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए, ठीक है? आप पीवाईक्यूज़ करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज़ करिए, यानी कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट होगा, तभी मुझे पीवाईक्यू करना है। इससे क्या होगा, आपका समय बीत जाएगा, पीवाईक्यू कर नहीं पाएँगे, आपका रिवीज़न हो नहीं पाएगा। तो आप जितने पढ़े हैं और उसका रिवीज़न नहीं हो पाया, तो आपका
जितना भी पढ़ाई है सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप उसको एग्ज़ाम में डिलीवर कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारा ह्यूमन मेमोरी ऐसा है कि अगर हम किसी चीज़ को रिवाइज़ नहीं करते तो हम बहुत जल्दी क्या होते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पीवाईक्यूज़ करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो भी है उसका क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इन सभी चीज़ों को लास्ट में क्या करेंगे, रिवाइज़ ज़रूर करेंगे। तभी तो एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे। तो ये जो 3 गलतियाँ मैंने बताई, इन तीनों गलतियों से आपको बच के रहना है और जो मैंने प्रिकॉशन बताए वो भी, ठीक है? तब जाके आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे रैंक में सिलेक्शन मिल पाएगा, ठीक है? चलिए, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ भी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।